आप सभी का स्वागत है द हीलिंग चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है होशियार कौवा। किस प्रकार से होशियार कौवे ने अपना कमाल करके दिखाया, उसको आज की कहानी में आप देखेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा के महल के बगीचे में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था। वह बगीचे के सबसे बड़े पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक अजगर का बिल था। कौवे को पता था कि अजगर वहीं रहता है, फिर भी वह उस पेड़ पर ही काफ़ी समय से रहते थे। दोनों कौवे सुबह के समय भोजन की तलाश में निकल जाते थे और शाम को खाना लेकर वापस लौटते थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और समय बीतते बीतते एक दिन मादा कौवे ने 2 अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों कौवे अंडों को घोंसले में छोड़कर सुबह खाना ढूंढने चले गए। अपना उसी रूटीन पर वे चल रहे थे जैसे पहले चलते थे। शाम को वह खाना लेकर लौटे। आकर उसने देखा कि अंडे वहाँ पर नहीं थे। इससे दोनों कौवे बहुत दुखी हुए। इसके कुछ दिनों के बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए। अगले दिन वह हर रोज़ की तरह खाने की तलाश में चले गए। उनके जाने के बाद अजगर आया और पहले की तरह कौवे के अंडे उसने खा लिए। दोनों कौवे अपने उसी रूटीन में गए हुए थे और जब खाना लेकर वे शाम को आए, तो जब शाम को कौवे खाना लेकर लौटे, पेड़ पर लौटने के बाद उसने देखा कि वहाँ से अंडे फिर से गायब थे। यह देखकर दोनों बहुत दुखी हुए और रोने लगे। दोनों को पहली बार तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन अब उनको यह समझ आ चुका था कि यह काम ज़रूर पेड़ के नीचे रहने वाले अजगर का ही है। कौवा बहुत होशियार था। उसने अजगर से छुटकारा पाने की बारे में सोची कि कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊँ। उसने एक तरकीब लगाई। उसने एक दिन जब रानी तालाब में नहा रही थी, तब रानी का एक हार चुरा लिया। सैनिकों ने यह सब देख लिया। वह कौवे के पीछे पीछे लग गए। कौवा धीरे धीरे उड़ता रहा ताकि सैनिक उसे अच्छे से उसके पीछे पीछे आ जाएं, और वे सैनिक कौवे के पीछे पीछे लग लिए। कौवे ने वह हार ले जाकर अजगर के बिल में डाल दिया। जब सैनिक हार निकालने लगे तो उनको वहाँ अजगर दिखाई दिया। सैनिकों ने अजगर को मार दिया और हार वहाँ से ले लिया। इस तरह कौवे ने अजगर से छुटकारा पा लिया और दोनों कौवे खुशी खुशी रहने लगे। तो आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आज की शिक्षा है कि मित्रों, अगर हम अपनी बुद्धिमानी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जो हमें प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है।
जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो हमेशा खुश रहिए और इसी प्रकार की कहानियाँ मेरे चैनल पर सुनते देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।